So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good and welcome back to this another episode जहां आपके सवाल और मेरे जवाब and all these questions being asked by you in the comment section. So I have Princey with me to ask all those questions. So let's start with the very first question. मैम पहला क्वेश्चन तो ये है जो टियर 2 एंड टियर 3 कॉलेजेस हैं एमबीए के लिए, उनमें किस टाइप के रिक्रूटर्स आते हैं? देखो सिंपल सी चीज़ है, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर रहे होते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंटली आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड, ही इज वर्किंग विद पीडब्ल्यूसी, राइट? एंड उसका पैकेज 15 लाख से ऊपर का, एंड ही सेड दैट हमारे कॉलेज में मैकिन्सी भी आती है एंड इट्स अ टियर 3 कॉलेज, राइट? सो यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वहाँ पे अलग अलग प्रोफाइल की कंपनीज हैं। वहाँ कंसल्टिंग भी आ रही हैं, मेजरली ज़्यादातर मार्केटिंग सेल्स कंपनीज है, फिनेंस की कंपनीज आ रही हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, जिस भी टियर 2 टियर 3 कॉलेज में गए हो, वहाँ पे आपके जो सीनियर्स हैं, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है दैट किस बैंडविड्थ की, किस प्रोफाइल की कंपनीज आ रही हैं और उस अकॉर्डिंगली आप ट्रेन कर सकते हो। बट आई विल बी ऑनेस्ट यू, आपको एफएमसीजी भी मिलेगी, आपको कंसल्टिंग भी मिलेगी, आपको कोर फाइनेंस कंपनीज भी मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डायरेक्टली नहीं मिलेगी बट हर तरह की कंपनीज मिलेगी। बट अगर हम मेजर परसेंटेज की बात करें तो वेदर इट्स टियर 1 कैटेगरी कॉलेजेस, टियर 2, टियर 3, majority of companies hire for sales profile because that is what the industry needs, right? It's not core sales, but yeah, somehow related to sales. So yeah, next question. मैम अगर न्यू और ओल्ड आईएम्स की बात करें तो मतलब किस परसेंटाइल तक मतलब स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं ये? मैं एग्जाम्पल देती हूँ। ओल्डर आईएम्स को जाने के लिए सिर्फ परसेंटाइल इज नॉट द मिनिमम रिक्वायरमेंट। एमबीए की यही एक अलग चीज़ है कि यहाँ पे 100 परसेंटाइल होने के बाद भी हो सकता है आपको आईएम अहमदाबाद ना मिले, बिकॉज वो आपका अकेडमिक्स देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें देखेंगे एंड देन दे गोना सिलेक्ट यू। बट अगर हम मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें ओल्डर आइम्स के लिए, डेफिनेटली इफ यू आर फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, 99 प्लस परसेंटाइल इज द रिक्वायरमेंट। अगर आप बेबी आईएम्स, न्यू आईएम्स की बात करें, व्हाट इज बेबी न्यू, जो 2010 के बाद स्टैब्लिश्ड कॉलेज है, इसके लिए हर साल का कट ऑफ वेरी करता है। 94 भी रहा है, 96 भी रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दी कॉम्पिटिशन। बट आप ऑन अ सेफर साइड 96 परसेंटाइल लेके चलो, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट व्हाट यू नीड टू हैव टू कन्वर्ट ऑल दीज कॉलेजेस। मैम क्या ऑनलाइन एमबीए वेस्ट ऑफ मनी है? ये देखो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, इट्स नॉट एट ऑल वेस्ट ऑफ मनी। ऑनलाइन एमबीए उनके लिए एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 10 लाख के पैकेज पे हैं, 8 लाख के पैकेज पे हैं। वो अपनी कंपनी में ग्रो नहीं कर पा रहे बिकॉज उनके पास एमबीए नहीं है। कॉर्पोरेट्स में भी इफ यू वांट टू गेट इनटू मैनेजर पोजीशंस यू नीड टू हैव एमबीए, राइट? तो उनके लिए इट्स सही। अगर आप फ्रेशर हो, यू आर एक्सपेक्टिंग कि ऑनलाइन एमबीए करने के बाद तुम्हारी यू जॉब लग जाएगी, तो दैट इज ऑब्वियसली वेस्ट ऑफ मनी। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड दैट ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए या ऑफलाइन एमबीए करना चाहिए। मैम टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में मतलब प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहता है? मतलब वहाँ पे हाईएस्ट भी जाता है 25-30 लाख का, तो मतलब वो किस टाइप के स्टूडेंट्स को जाता है और मिनिमम किस टाइप के स्टूडेंट को जाता है? और कुछ बच्चे शायद अनप्लेस्ड भी रहते हैं कॉलेजेस में, तो वो किस टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं? देखो, अनप्लेस्ड स्टूडेंट तो तुम्हें हर जगह मिलेंगे। तो जो लास्ट के 30-50 बच्चे होते हैं किसी भी कॉलेज के बैच में, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं प्लेसमेंट के लिए। अब ये रियलिटी जो है तुमको वेबसाइट्स पे नहीं मिलती बिकॉज कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर इतना एक्सपेंसिव है। इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो अंडर ग्रेड्स के लिए होते हैं, वहाँ पे फिर भी सच्चाई है कि ठीक है हमारे प्लेसमेंट स्टैट्स ये हैं। बट when it comes to IIMs you will not be able to get the real insight because वो भी 20 लाख 25 लाख रुपए का फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे होते हैं स्टूडेंट से। तो सिंपल सी चीज़ है कि हाईएस्ट पैकेजेस जो 25, 30, 35 लाख के जाते हैं, हाईएस्ट पैकेज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो मैंने देखे, दैट कम्स विद एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स। उसके अलावा उनकी प्रोफाइल बहुत सॉलिड होती है, राइट? उनकी क्लियरिटी बहुत होती है। मैं जितने भी कॉलेजेस में हाईएस्ट प्लेसमेंट वाले बच्चों से बात की, उनको पता है कि जब वो कॉलेज में गए थे, उनको पता है कि मुझे यहाँ के टॉप 2-3 पैकेजेस लेके जाने हैं, जहाँ उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स जो हैं वो चिल भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, वहाँ वो अपने रूम में बैठ के अपनी कॉम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने सीनियर्स को रीच आउट कर रहे हैं, अपने लिंक्डइन नेटवर्क्स को बिल्ड कर रहे हैं। तो जिसको क्लियरिटी है कि मुझे इस कॉलेज से क्या चाहिए, वो हाईएस्ट पैकेज ले सकता है, वेदर इट्स अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस। बट ज्यादा केस में एक्सपीरियंस। एवरेज पैकेजेस में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो तुम्हें अलग पैकेजेस मिलेंगे, तुम फ्रेशर हो तो तुम्हें अलग पैकेजेस मिलेंगे, राइट? तो इनका जो ब्रैकेट होता है वो 6 से 12, 13 लाख के बीच का होता है। अब तुम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हो, उस अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू ग्रैब पैकेजेस। और अनप्लीज वाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। मैम कैट मुक्स में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, तो क्या अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं? देखो, कैट के मॉक्स में तुम अगर स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे पास 90 दिन का विंडो है, राइट? मॉक्स बच्चा देता ही इसीलिए है ताकि वो एनालाइज कर सके दैट
what is going right and what is going wrong. This is something what you need to understand. मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों के इंटरव्यूज लिए हैं जिनका मॉक में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, बट स्टिल दे वर एबल टू स्कोर वेरी गुड परसेंटाइल इन टर्म्स ऑफ कैट. तो जो 90 दिन का विंडो है जो कैट दे रहे हो, अगर वो अच्छा नहीं स्कोर आ रहा तो पहले ये देखो कि क्यों नहीं आ रहा, कहाँ पे गलत आप कर रहे हो. जब उसको प्रॉपर्ली एनालिसिस करोगे फिर दूसरा मॉक दोगे, अगर वो बेहतर हो रहा है दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक. दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू. सेकंड थिंग, अगर तुम्हें पता है नहीं हो पाएगा तो उस केस में डेफिनेटली आपके पास है कि आपको बैकअप ऑप्शंस लेके चलने पड़ेंगे. बट अगर हम टियर 3 कॉलेजेस की बात करें तो तुम कैट के बाद भी अप्लाई करके इनरोल कर सकते हो. तो जो आज के सवाल थे मेरे वो क्लियर हो गए हैं, बट अगर अभी भी आपके कोई सवाल हैं तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर या फिर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर या फिर 9111400222 पर कॉल कर पूछ सकते हैं. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.